ऑफिस बॉय का जॉब करता था, उधर से लड़कों से सीखा। उसके बाद रात को काम कर कंप्यूटर पे करता था। फिर यूएसबी होती थी, रात को काम करके सुबह उनको जाकर दिखाना कि ये मैंने काम। मेरी तालीम के लोग नहीं है, ना कोई मेरे पास कोई मैंने डिग्री की हुई है, ना कोई मैंने कोर्स किया हुआ है। मैंने यही सोचा था कि अगर ये लोग काम कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। एक इधर हमारा कॉलेज एक मेरा दोस्त है, वो मुझे राना सिकंदर आजाद के पास ले गया। कहता ये देखो कि हमारा ये एक अनपढ़ बंदा चौकीदार अपू वर्क पे काम कर रहा है। अपू वर्क में मैंने तकरीबन 700 जॉब कंप्लीट की हुई है। इंग्लिश तो पढ़ नहीं सकते तो आप कैसे कमांड देते हैं? वो ये चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी को मैं से बोलते हैं तो वो सारा जो बोलो को लिखा जाता है वो उसको पेस्ट करो। वो चैट जीपीटी को मैं पेड वर्जन यूज करता हूँ, उनको मैंने पहले बताया हुआ, वो उनको पता चल जाता है कि ये अनपढ़ बंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेजबान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, एक ऐसी शख्सियत जो कि एक गार्ड की नौकरी करते थे, फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने खुद को बदला, सीखा और फिर राना सिकंदर हयात से एक लैपटॉप उन्हें गिफ्ट में मिला। उस लैपटॉप का इस्तेमाल उन्होंने इतनी खूबसूरती और इतने अच्छे से किया कि आज वो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। मैं बात कर रही हूँ नज़ीर अहमद साहब की, जो कि मेयो कॉलेज के गार्ड थे। आइए जरा इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी में ये जो एक बदलाव आया वो किस तरीके से आया। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये एक गार्ड से एक ग्राफिक डिजाइनर बनने तक का सफर कैसे तय पाया? ये बेसिकली मुझे ना, मैं सॉफ्टवेयर ऑफिस में मैं ऑफिस बॉय की जॉब करता था। वहाँ पे ऑफिस बॉय था, तो वहाँ से मैंने लड़कों से ये सीखा। मेरी तालीम के लोग नहीं है, ना कोई मेरे पास कोई मैंने डिग्री की हुई है, ना कोई मैंने कोर्स किया हुआ है। तो बस उधर से मैंने सीखा और साथ अपने कंप्यूटर रखा हुआ था, तो अपना काम स्टार्ट। कंप्यूटर खुद लिया था या पहले से शौक था कंप्यूटर? पहले लैपटॉप नहीं था, दूसरा कंप्यूटर होता था। ऑफिस बॉय का जॉब करता था, उधर से लड़कों से सीखा। उसके बाद रात को काम कंप्यूटर पे करता था। फिर यूएसबी होती थी, रात को काम करके सुबह उनको जाकर दिखाना कि ये मैंने काम। वाह! तो ये लड़कों से सीखने का ख्याल कहाँ से आया? सबसे पहला ख्याल कब आया? वो मैंने उनके पास बैठा होता था। ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, इसमें इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपको ना 2-3 एडोब इलस्ट्रेटर हो जाएगा या फोटोशॉप होगा, ये 3-4 सॉफ्टवेयर आ जाए ना तो आपका काम आ जाता है। तो वो मैं देखता था कि यार ये तो वैसे कार्य, इसमें तो पढ़ाई की जरूरत नहीं। उधर से देख के तो दिल में ख्याल क्या था उसको सीखते हुए कि मैंने क्या करना है ये सीख के? मैंने यही सोचा था कि अगर ये लोग काम कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। क्या बात है! बचपन में पढ़ाई क्यों नहीं की? बचपन में पढ़ाई, मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ ना, तो गांव में ना तो मुझे उस वक्त, क्योंकि हमारी फैमिली में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो गांव में ना तो उस वक्त हमें ट्यूशन का पता होता था, ना उस टाइम ये कंप्यूटर का भी नहीं पता होता था, कुछ भी नहीं होता। मेरा एक दोस्त होता था, उसके घर चला जाता था, वो कंप्यूटर पे गेमें खेलता था, तो मैं उधर से वो भी नहीं यूज करने देते थे। तो फिर मैंने कहा अगर कुछ बनना तो खुद अपने आप में। तो लाहौर आप किस सन में आए? लाहौर में तकरीबन आया हूँ ये 2002-3 में। 2003 में आप लाहौर आए जी। और आते आपने सबसे पहली नौकरी गार्ड की शुरू की? नहीं, ऑफिस बॉय की जॉब करता था। ऑफिस बॉय की जॉब छोड़ के फिर मैं इधर एमयू कॉलेज में एज ए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। सिक्योरिटी गार्ड पे यहाँ पे आए, तब तक आप काम सीख चुके थे? हाँ, तब तक मैं काम सीख चुका था। फिर यहाँ आके कैसे आपको इतने पर जो है वो फैलाने का मौका मिला? मुझे मिला इसलिए कि इधर बच्चे आते जाते थे ना, कुछ आईटी के बच्चे थे, उनसे मैं पूछ दस करता था। वो आईटी वाले बच्चे भी जो है ना, उनको मैं पूछता था अपवर्क, ई-लॉन्स, ई-कॉमर्स या कुछ भी, उनको बेचारों को नहीं पता था। तो फिर कुछ बातें उनके साथ करता था, कुछ इसी तरह वो बच्चों से भी कुछ सीखने को मिला, लेकिन मैं ज्यादा अपने आप पे फोकस किया। राना सिकंदर हयात तक आप कैसे पहुंचे? उनको आपके बारे में कैसे पता? राना सिकंदर हयात क्योंकि हमारा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, तो एक इधर हमारा कॉलेज एक मेरा दोस्त है, उसका नाम ही सिकंदर है, तो वो मुझे लेकर गया राना सिकंदर हयात के पास। वो एनी टाइम उसी के साथ ही होता है, यानी कि जैसे होता है पर्सनल सेक्रेटरी, वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी बना। तो वो मेरा दोस्त है, वो मुझे राना सिकंदर हयात के पास ले गया। कहता कि सर ये देखो कि हमारा ये एक अनपढ़ बंदा चौकीदार अपू वर्क पे काम कर रहा है। अपू वर्क में मैंने तकरीबन 700 जॉब कंप्लीट की हुई है। तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा, तो उन्होंने प्रोफाइल अपने ट्विटर पे लगाया और फिर मुझे तकरीबन मैंने 6 मॉर्निंग शो किए। क्या बात! और इंटरनेशनल न्यूज़ है DW न्यूज़, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू किया था। पाकिस्तान के सारे न्यूज़ों ने मेरा इंटरव्यू किया। क्या बात है! अभी आप जो हैं कितने प्रोजेक्ट इस वक्त हैंडल कर रहे हैं?
इस वक्त अभी मैंने इट्सके पे भी काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ और अपो वर्क पे भी काम कर रहा हूँ और डिजाइन क्राउड पे मैं अकेला होता हूँ और एक मेरी भतीजी है, उसको सिखाया, वो भी काम साथ कर रही है। अब ये जो नया लैपटॉप मिला ना मुझे, जी ये वाला अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अपनी बेटी और बेटे को गिफ्ट किया। मेरे पास ऑलरेडी 2 लैपटॉप मौजूद है, ठीक है ना। और वो 2 लैपटॉप आपने अपनी मेहनत से लिए हैं जी, तो ये अब मैं क्या बात है। ये जी ये लैपटॉप है, ये आपने अपनी बेटी और बेटे को गिफ्ट किया, वो काम करते हैं। बेटा भी मेरा 9th क्लास में है, उनको भी आपने सिखा दिया है। अब वो कार्टून देखते थे तो वो कहते थे पापा कार्टून कैसे बनते हैं, अभी जैसे बच्चे, तो फिर उनको मैंने बताया कि ये बेटा एआई का दौर है, तो इसलिए फिर उनको भी सिखा। और ये लेटर किस चीज का ये है? मुझे नहीं पता, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है और राना सिकंदर का नाम है, ये मुझे बीच में नहीं पता क्या लिखा हुआ है या क्या नहीं लिखा। क्या बात है जी, इन्हें ये लेटर भी मिला है। ये साबित उन्होंने किया है कि अगर आपको काम करने की लगन हो ना, तो कोई चीज आपके रास्ते में आ नहीं सकती, ना आपकी उम्र, ना आपका काम, ना आपकी मजबूरियां। सर, गार्ड की नौकरी से बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते, ऑफिस बॉय की जॉब से भी बहुत पैसे नहीं मिलते। तो तब जिंदगी कैसी थी, अब जिंदगी कैसी है? अब मुख्तलिफ चेंज है। अब देखो ना, अभी देखो, अब डॉलर में जब पैसे आते हैं फिर बंदा कुछ और सोचता है। या अब मेरी बिल्कुल तलीम ही नहीं है, लेकिन मैं चिट्टा न पाड़ू तो फिर भी मैं कमा लेता हूँ। अब मैं यही कहता हूँ कि अब मेरी वजह से ना काफी लोगों में दिल में तो अभी भी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं? मैं रात की ड्यूटी करता हूँ। जब से मैं सोशल मीडिया पे वायरल हुआ हूँ, मैं रात की ड्यूटी करता हूँ, दिन की ड्यूटी नहीं करता। दिन को अपना काम करता हूँ और रात को भी अपनी ड्यूटी करता रहता हूँ गेट पे, और साथ ही लैपटॉप यूज करता रहता हूँ। क्या गार्ड की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? अब ये तो आपको... मुझे इस कॉलेज में तकरीबन 15 साल हो गए। अच्छा। गवर्नमेंट एमयू कॉलेज में इसको अपने घर से भी ज्यादा टाइम दिया, तो इसलिए दिल नहीं करता जॉब छोड़ने को। हमारी आजकल की जनरेशन जो है वो स्टडी तो कर रही है, लेकिन नौकरी के उन्हें ना चीजें नजर नहीं आती। उन लोगों के लिए क्या करें? उन लोगों की मैं यही कहता हूँ कि एआई का दौर आ गया। अभी मैंने कल पुलिस, आप भी मीडिया में पुलिस रिपोर्ट देखी कि एआई के थ्रू उनकी काफी कंट्रोल हो गया कि क्राइम में, क्योंकि एआई के थ्रू काफी सारे काम होना हो गया। अभी ये कैमरों पे रिजल्ट, तस्वीरें आती बाइक पे, वो देते ChatGPT को या जेमिनी को, क्लियर आ जाता है। इसी तरह एआई का यूज करते हैं। आपको इंग्लिश में अगर कोई कमांड देनी पड़ती हो तो वो आप इंग्लिश तो पढ़ नहीं सकते, तो आप कैसे कमांड देते हैं? वो ये ChatGPT, आप ChatGPT को मैं से बोलोगे ना, तो वो सारा जो बोलोगे लिखा जाता है, वो उसको पेस्ट करो। तो वो ChatGPT को मैं पेड वर्जन यूज करता हूँ, उनको मैंने पहले बताया हुआ, वो उनको पता चल जाता है कि ये अनपढ़ बंदा है। कि उनको एक ChatGPT को आपने दोस्त बना लिया क्या? तो मैंने उन्हें बताया हुआ है। तकरीबन घर वालों से ज्यादा मैं ChatGPT को टाइम देता हूँ। कौन कौन सी बातें ChatGPT से पूछते हैं? ChatGPT से भी कोई भी बात पूछनी। कभी ये भी पूछा मेरी बीवी से लड़ाई हो गई, मैं गलत हूँ क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत मैंने कभी आज तक बात नहीं। मैं अपने काम से बातें करता हूँ, लेकिन ये है कि ChatGPT जो है ना, मुझे कहीं प्रोफेसरिंग करने का भी है शौक के बच्चों को सिखाए? बच्चे मुझसे सीखते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं। पर ये तकरीबन काफ़ी शहरों के लोग बच्चे मुझसे पूछते हैं, मेरे पास भी आते हैं, उनको मैं सिखाता हूँ। इतना काम मुश्किल नहीं जितना ये कोर्स वाले या दूसरे लोग कहते हैं ना कि ये करो, वो काम मुश्किल को नहीं। महीना 2 महीने दिल लगा के काम करो। लोग तो कहते हैं फ्रीलांस करने के लिए एक अच्छा लैपटॉप होना जरूरी है। लैपटॉप अच्छा इसलिए जरूरी है कि 16 GB रैम होनी चाहिए और हार्ड ड्राइव जो है ना 500 या 250 वाली होनी चाहिए, क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप जो है ना वो इन्हीं रैम। पहला लैपटॉप आपने कितनी मुश्किलात के साथ खरीदा? पहला लैपटॉप मैंने अपने पैसे से खरीदा। कितनी मुश्किलात आई थी उसमें? मुश्किलात तो कितने महीने पैसे जमा किए? महीने तक पहले मैं काम करता रहा हूँ। मैं आपको सही बात बताऊँ, मेरे घर बेटा हुआ उसी दिन मैंने जॉब प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया, जॉब मिलना शुरू होगी तब से, और तब से मैं काम करना शुरू हो जाता। तो मैंने 7 जॉब पे कंप्लीट की अपवर्क पे, और मुझे एक जॉब का नाम तक नहीं पता, एक क्लाइंट का नाम तक नहीं पता। भी होता है मैं आपको झूठ बोल लूँ, ठीक है ना। अब राना सिकंदर है ना, मुझे सिकंदर के स्पेलिंग नहीं आते, राणे के आते, सिकंदर के स्पेलिंग नहीं आते। बाद में लोग कहते हैं कि ये किसी और के थ्रू काम कर रहा है, ये प्रोफेसर। हमारे माशरे में इसलिए लोग तरक्की नहीं करते। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और इन्होंने ये साबित किया है कि इंसान अगर कुछ चाहने की सोच रख ले, हिम्मत कर ले, तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। और इन्होंने हमारी तालीम को पीछे कर दिया, इन्होंने हम पे वो असर छोड़े हैं, हम बच्चों पे, हमारी वो जनरेशन जो कि स्टडी करके तो बैठे हुए हैं, लेकिन नौकरी के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, काम नहीं मिल रहा है। तो ये एक आला मिसाल है उनके लिए कि अपना काम सीखें और करें, और उसके लिए आपको किसी बड़ी जगह पे जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप कम चीजों के साथ। जी, छोटा सा एक मैसेज,
ये आजकल आपको एआई के नाम पे, कोर्स के नाम पे लोग बहुत सारे पैसे ले रहे होते, हालांकि उनके पास खुद भी नहीं होता, ठीक है ना। वो भला क्या करते हैं, आप उससे पैसे लेंगे, आपको कहेंगे ये करो, बस उसके बाद ख़त्म। आप चैट जीपीटी को तकरीबन 1 महीना या 20 दिन लगा के दे देंगे ना, वो सारा कुछ ही आपको बता दे कि ये करो वो करो, वो सारा कुछ उसी के थ्रू करता हूँ। क्या बात है जी, हमें इजाजत है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।